Assalamualaikum everyone, welcome back to another vlog. Hello future artist. I hope कि आप लोगों ने लास्ट क्लास में जो लाइंस का स्ट्रक्चर बनाना सीखा है वो आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा, और जो लोगों ने नीचे कमेंट किया है और डिफरेंट डिफरेंट शेप्स बनाई हैं, आई फील प्राउड ऑफ यू। और बहुत बहुत मज़ेदार चीज़ें आप लोगों ने ड्रॉ की हैं, डिफरेंट एंगल्स के साथ डिफरेंट मटेरियल को डिफरेंट शेप्स में ऐड किया है। वेल डन। अच्छा, अब मैं आप लोगों को ग्रेजुअली ड्राइंग की तरफ लाऊंगी कि अब हम कोई स्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं, या किसी का कोई भी हमने कुछ ड्रॉ करना हो तो वो हम कैसे करते हैं। मैं आपको एग्जांपल दूंगी इस पेंसिल के इसकी, ठीक है। अभी हम बेसिक चीज़ों की तरफ लेंगे। हम अपना थोड़े से सामान को साइड पे करते हैं और हम यहाँ पे सामने रखते हैं अपने पेंसिल केस को, ठीक है। अब मैं आपको बताऊंगी कि आप चीज़ों की मेजरमेंट कैसे ले सकते हैं और कैसे उनको एग्जैक्ट ड्रॉ कर सकते हैं जैसा कि वो आपको नज़र आ रही है। इसको आपने अपने सामने रखना है, ठीक है। एज यू कैन सी कि मैंने इसको बिल्कुल अपने सामने रखा, और अब आपने अपनी इस पेंसिल को आपने अपनी जिसको जो इजी है, राइट आई या लेफ़्ट आई, एक आंख बंद करनी है और उसके बाद इस पेंसिल के साथ आपने इसका मेजरमेंट लेना है कि ये पेंसिल केस कितना लंबा है। ये देखें, जहाँ मेरे थंब का नेल है, इट्स मीन मैं अपनी फिंगर ऐड करती हूँ, ये इसकी हाइट ये है, ठीक है। ये इसकी हाइट है। तो मैं क्या करूँगी, अपने पेपर पे इतने टाइम्स मार्क कर लूँगी। जस्ट लुक एट दिस। मैं बिल्कुल बॉटम से स्टार्ट कर रही हूँ। 1 2 एंड 3, मतलब 3 टाइम्स मेरे पेपर पे ये कंप्लीट आ सकती है, लेकिन हमने इतना बड़ा ड्रॉ नहीं करना। देखें, अब अगर मैं अपने बॉटम से लेकर टॉप तक इस पूरे पेज पे सिर्फ पेंसिल केस ड्रॉ करूँगी तो क्या मेरा पेज अच्छा लगेगा? क्या इसमें कोई सीक्वेंस आएगा? बिल्कुल नहीं। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले अपने पेज के बॉटम साइड से इतना छोड़ेंगे। सिर्फ पेज नहीं, आप कैनवस करें, आप स्कॉलर शीट पे करें, आप कहीं भी ड्रॉ करें, तो आप अपने माइंड में एक बॉर्डर क्रिएट करेंगे, ठीक है। नीचे आप इतनी जगह छोड़ेंगे, आप राइट साइड पे इतनी जगह छोड़ेंगे, आप लेफ्ट साइड पे छोड़ेंगे, एंड आप टॉप पे इतनी जगह छोड़ेंगे। ये मैंने आपको बताने के लिए ये लाइंस 4 साइड ड्रॉ की हैं, अदरवाइज ये आपने अपने माइंड में रखनी होती है। अगर आप बहुत बिगनर हैं तो आप एक दफ़ा ये क्रिएट कर सकते हैं। अब मैं दोबारा अपनी पेंसिल केस का साइज लूँगी। जस्ट लुक, क्लोज योर वन आई, एंड दिस इज़ द साइज ऑफ ओवर पेंसिल केस। अब मैंने यहाँ से इतनी जगह छोड़ी हुई है, तो मैं अब यहाँ से मैयर करूँगी 1 एंड 2। देखा, 2 टाइम्स हमारी पेंसिल केस आएंगी। ये आपने अपने कॉर्नर पे लिख लेना है। अच्छा, अब आप कर सकते हैं कि ये जो रैंडम लाइंस मेरे पास रह गई हैं, आप इसको रिमूव कर दें। ये लाइंस हमने यूज़ नहीं करनी, ठीक हो गया। ये लाइंस हमारी मार्किंग नहीं है। अब आपको पता लग गया आपके पेंसिल केस का जो लेंथ है वो यहाँ से लेके यहाँ तक है। अब मैं क्या करूँगी, इसकी विड्थ लूँगी। सबसे पहले आप बॉटम से लेंगे, एंड दिस इज़ योर विड्थ। क्लोज योर वन आई एंड देन मेजर, दिस इज़ योर विड्थ। अब क्या करूँगी, अब देखो मैं यहाँ से मेजरमेंट लेना स्टार्ट करूँ तो ये तो बहुत बड़ी पेंसिल केस बन जाएगी। मैंने यहीं से एक कॉर्नर से, मतलब यहाँ से स्टार्ट कर रही हूँ, तो 1 एंड 2, मतलब दिस इज़ द विड्थ ऑफ योर पेंसिल केस। अब देखिए, मैं अभी आपके सामने बिल्कुल स्ट्रेट, हमारी जो पेंसिल केस है वो सर्कुलर फॉर्म में है, लेकिन उसकी ये लाइन एग्जैक्टली स्ट्रेट जा रही है, लेकिन उसकी फॉर्म सर्कुलर है। तो हम क्या करेंगे, जो मेजरमेंट हम इसकी ले चुके हैं। अच्छा, मुझे बॉटम से टॉप तक एंड कैप की इतनी मेजरमेंट की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप देख सकते हैं ये टॉप टू बॉटम सेम विड्थ की है, ठीक है। ये नहीं है कि ये यहाँ से स्मार्ट हो, यहाँ से विड्थ ज़्यादा हो, फिर यहाँ से स्मार्ट हो, ऐसा नहीं है। तो मैं क्या कर सकती हूँ, अपने जो पेंसिल केस है उसको उसी हाइट या उसी विड्थ के साथ ऊपर तक ले आऊँगी। समझ आ रहा है? ये देखिए, जस्ट लाइक दिस। मैंने बहुत लाइट लाइन ड्रॉ की है। आप भी मेक श्योर करेंगे जो सबसे पहली लाइन ड्रॉ करें वो आपकी बिल्कुल लाइटेस्ट लाइन हो। सी, एज यू कैन सी, अब मुझे नीचे ये वाली स्ट्रेट लाइन नहीं चाहिए जो हमने मार्क की थी। अब हमने क्या करना है, इसको रेस कर दें आप, क्योंकि हमारे नीचे जो बॉटम है वो सर्कुलर फॉर्म में है, एज यू कैन
सी। तो हम क्या करेंगे, अपनी इसकी बॉटम को भी सर्कुलर फॉर्म की शेप दे देंगे। अब आप देखिए हम वही लाइंस को बार बार यूज़ कर रहे हैं। वैसे ही है, वर्टिकल लाइन लगाई हमने, हॉरिजॉन्टल लगाई, अब ये जो ये कर्व लाइन नहीं है, हमने ये कर्व लाइन को यूज़ किया, हम उन्हीं शेप्स को बार बार यूज़ कर रहे हैं। अब आप देखिए ऊपर आ जाता है इसका कवर या इसका हेड। अब हमने इसको मेजर करना है हेड से नीचे तक, कि हमारा कैप यहाँ पे बनेगा। ओके, 2 टाइम से आपने करना है 1 and 2, मतलब देखिए कितना एग्जैक्ट आया कि यहाँ पे अब आपका कैप बनेगा। हमने 2 साइड पे लिखा हुआ था, इसलिए हमें याद है कि हमने मेजरमेंट 2 टाइम्स लेनी है। यहाँ से आप इसको थोड़ा सा कर्व देंगे। अच्छा, अब देखें हमने ये एक सर्कुलर लाइन ड्रॉ कर ली। अब देखिए इसकी जो साइड्स हैं ये स्ट्रेट ही हैं, ऐसा ही है। आई होप यू कैन गाइस सी। ओके, ये लाइंस हमारे पास स्ट्रेट ही आ रही हैं, लेकिन हमें ऊपर का एक जो टॉप सरफेस है वो क्लियर नज़र आ रही है। या तो आपकी पेंसिल केस होती इस एंगल पे तो आपको नज़र नहीं आई थी, लेकिन हमारे पास पेंसिल केस है इस एंगल में, तो हमें ये सर्कुलर फॉर्म भी बनानी है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक कंप्लीटली सर्कल ड्रॉ करेंगे। एज यू कैन गाइस सी, आई कैन ड्रॉ, ठीक है। एंड दिस इज योर पेंसिल केस। इज़ इट ईजी फॉर यू? अगर आप लोगों को कोई भी क्वेश्चन हो, कुछ भी पूछना हो, आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। अच्छा, इसके ऊपर साइन एस का है तो हम भी एस लिख देते हैं, ठीक है। अब भी मैंने आपके सामने बिल्कुल रैंडम लाइंस के साथ इसको ड्रॉ किया, विदाउट यूज़ एनी स्केल, विदाउट यूज़ एनी इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। अब आप इसको नीट कर सकते हैं, एक्स्ट्रा लाइंस को रेज कर लें या समथिंग एल्स, कुछ भी करके, ठीक है। अब आप इसको रेज कर सकते हैं, लेकिन आप ये देखें ये जो 2 लाइंस है ये इतनी स्ट्रेट फॉर्म में नहीं है, हम इसको थोड़ा सा कर्व देंगे। अब आप देखें ये जो सर्कुलर फॉर्म आ रही है ये क्यों आ रही है, क्योंकि इसमें जो शेडिंग होगी वो कभी भी मैं सीधा नहीं करूँगी, सीधा आप शेडिंग कभी नहीं करेंगे, उससे फिर वही फॉर्म आ रही है। हम इसको शेड करेंगे सर्कुलर फॉर्म में। कौन सी फॉर्म में? सर्कुलर फॉर्म में। तो जब आप इसको सर्कुलर फॉर्म में शेड करेंगे ये सर्कुलर लुक देना स्टार्ट हो जाएगी। सी, एक राउंड फॉर्म आना स्टार्ट हुई। हम इसकी सारी शेडिंग, आप चाहें तो इसमें कलर कर लें, आप चाहें तो इसमें शेडिंग कर लें, लेकिन अभी अगर आप बिगनर्स हैं तो आप शेडिंग से काम स्टार्ट करें, ठीक है। आप इसको सर्कुलर फॉर्म में करके फिंगर से स्मर्ज कर लें, कॉटन बर्ड से कर लें, एज यू गाइस ईजी। देखिए सर्कुलर आ गया। जैसे ही आप, और आपने बॉटम साइड पे डार्क शेडिंग करनी है और ऊपर जाते जाते आपने इसकी लाइटेस्ट शेडिंग करनी है, ठीक है, क्योंकि बॉटम आपका डार्क होता है, फिर आपकी लाइटिंग इफेक्ट चेंज होती रहती है। आज के लिए इतना ही। आपने कोई भी अपने आसपास की बॉटल ले लें या कोई भी किसी भी चीज़ की बॉटल ले लें या कोई बॉक्स ले लें, कुछ भी ले लें, आपने एक्चुअल में क्या सीखा, मेजरमेंट्स लेना। तो आपने मुझे मेजरमेंट लेके दिखानी है, नीचे कमेंट करना है कि आपने किस चीज़ की मेजरमेंट ली और कितनी वो परफेक्ट आई। आज के लिए इतना ही, मिलती हूँ आपसे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।